नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सेल में स्मॉल डेटा विथ स्मार्ट वर्क सीखेंगे। पहले हमने फाइल कैसे ओपन करना है, सेव कैसे करना है वो सीख लिया था। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा डेटा प्रिपेयर किया है। इस डेटा को हम एक्सेल में स्मार्ट तरीके से कैसे बनाएंगे वो आज सीखेंगे। तो मैंने डेटा की पहले एंट्री कर ली है। एंट्री करते वक्त कोई फॉर्मेटिंग डेटा की नहीं करनी है, जैसे मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे डेटा एंट्री हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको फॉर्मेटिंग करना। तो पहला ही कॉलम है सीरियल नंबर वाला, जिसमें 2 सेल में मेरे को डेटा मर्ज करना है। तो सिंपली पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि जैसे हम माउस यूज़ करके उसको फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो माउस से मैंने जो दो सेल मर्ज करने हैं उन दोनों सेल को सिलेक्ट किया है। उस दोनों को सेल को सिलेक्ट करके कर्सर की हेल्प से मैं मेनू बार में जाऊँगा और दोनों मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करूँगा और सेंट्रल अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जो आइकॉन दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये हो गया मेरा माउस से यूज़ करके जो रेगुलर अभी नया जो ऑफिस है उसमें रेगुलर प्रैक्टिस में लोग वैसे ही काम करते हैं। अब हम आते हैं कि स्मार्ट तरीके से इसको कैसे फॉर्मेटिंग करना है। तो सेम थिंग, दोनों सेल सिलेक्ट करना है और इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्मार्ट वर्क कैसे बनेगा। तो उसके लिए आप हमको यूज़ करना है Ctrl+1 स्मार्ट की। तो ये शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे Ctrl+1। तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें इस सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फॉर्मेटिंग एक साथ ही करनी है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया, दोनों में मैंने सेंटर कर दिया। और मुझे ऑप्शन बोल रहे हैं कि रैप टेक्स्ट करना है या मर्ज करना है। तो रैप टेक्स्ट वाला मैं बाद में आपको दिखाऊंगा इसका यूज़ क्या करना है। इधर हमें 2 सेल मर्ज करने हैं तो हम क्लिक करेंगे मर्ज सेल के ऊपर, मर्ज सेल करेंगे और ओके करेंगे। तो ये सेल आपका मर्ज हो गया। अभी एक बार हमने जो फॉर्मेटिंग की है उसी को रिपीट हमको करना है। तो सिर्फ सिलेक्शन करके 2 सेल के सिलेक्शन करना है और हमें F4 की दबानी है। तो वो जो फॉर्मेटिंग हमने सारी की है वो दोबारा हमें करनी नहीं पड़ेगी। यही स्मार्ट वर्क है। सेम थिंग, सब्जेक्ट वाले कॉलम 5 कॉलम है, 5 कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और F4 की दबाया तो ये मेरा मर्ज सेल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आता हूँ कि एक्सेल मेनली यूज़ होता है वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग मेन करके ही हम अच्छा डाटा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपने सिंपल तरीका सीख लिया Ctrl+1 की करके। अब सेकंड थिंग है कि सेम फॉर्मेटिंग को मैं F4 की से रिपीट पूरे में सेम फॉर्मूला हो या फिर सेम फॉर्मेट हम कॉपी कैसे करें। तो वो F4 की से हो जाएगा जो हम पहले जान चुके हैं। अब आते हैं एक्सेल में फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सिंपल रहता है। पहले जो भी जिस सेल में आपको फॉर्मूला डालना है उधर = डाल के आपको ये नॉर्मल फॉर्मूला है। मेजर फॉर्मूला मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगा जो यूज़फुल रहती है। ये नॉर्मल फॉर्मूला इंसर्ट करने का तरीका मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ अभी। तो = करके मैंने ऊपर वाला सेल सिलेक्ट किया, +1 किया और मेरी फॉर्मूला हो गई। अब आता हूँ कि इस डेटा को मेरा सीरियल नंबर को पूरा कॉलम में लेके जैसे कैसे जाना है तो उसके भी मैं आपको तरीके दिखा रहा हूँ। तो पहले तो सिंपल है कि एक में फॉर्मूला डाला हुआ है उसको कॉपी करके बाकी सब में आप पेस्ट करो, एक एक करके पेस्ट करो या सिलेक्ट करके आप पेस्ट करो तो बाकी सब सेल में वो आ जाएगा। अब मैं दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि आपको डेटा कॉपी करना नहीं है, सिर्फ जहाँ से लेकर जहाँ तक आपको डेटा सेम रिपीट करना है वहाँ का रेंज सिलेक्ट करना है और सिर्फ कंट्रोल की दबाना है। Ctrl+D के साथ शॉर्टकट यूज़ करना है। तो उससे आपको 2 स्टेप जो करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। सिंपली रेंज सिलेक्ट किया और Ctrl+D की दबाया तो ये मेरा डेटा कॉपी हो गया। ये मेरा डेटा प्रिपेयर होने के बाद अभी आता है इसको सजाने वाला। तो हम सजाने के लिए पहले ही इसमें एक्सेल में जो भी डेटा है उसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे कि सारी जो डेटा है उसको कैसे बाउंड्री दिखाई जाए, मतलब कि उनकी बॉर्डर प्रिपेयर करेंगे। तो बॉर्डर करने के लिए भी हम सारा सेम एक ही फंक्शन से अभी चलेंगे। मेरा मेनली आपको सिखाने का एक ही फंक्शन है कि Ctrl+1 की को यूज़ करके आप कितना इजीली किसी भी डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये मेरा डेटा
का फॉर्मेटिंग पूरा हो चुका है। अब करेंगे हम बॉर्डर की फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए हम पूरा डेटा, जितना हमने डाटा बनाया है पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और सेम की कंट्रोल V से कंट्रोल 1 की यूज़ करके ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही कंट्रोल 1 की दबाएंगे तो वो अपना डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। पर उसके पहले आप जो माउस से भी यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कि मेनू बार में आपका बॉर्डर वाला दिखता है, आप सिलेक्ट करोगे, वहाँ से एक बार बॉर्डर आउटर दोगे, फिर दोबारा पकड़ के इंटरनल वाला दोगे, तो ये 2 स्टेप में करोगे। इससे बेटर है कि कंट्रोल 1 की यूज़ की जाए। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें बॉर्डर टैब में जाके आपको आउटर वाला बॉर्डर उसमें प्री डिफाइन दिए हुए हैं कि कौन कौन सा बॉर्डर आपको सिर्फ क्लिक करना है और वो वाला बॉर्डर बनेगा। और किस बॉर्डर का थिकनेस ज़्यादा रखना है कम रखना है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये हम एक बार में ही पूरा करेंगे। तो कंट्रोल 1 की दबा के बॉर्डर मेनू में जाके हम यहाँ से पहले थिक वाला लाइन पकड़ेंगे, उसको आउटर बॉर्डर करेंगे। नेक्स्ट इनर जो लाइंस रहेगा उसको हम बारीक वाला लाइन है वो सिलेक्ट करेंगे। ये लाइन क्रिएट हो गई सारी, अपना जितना डेटा है उसके ऊपर। तो अब उसका लुक अच्छा हो जाएगा। जैसे टॉप वाला लाइन है तो उसको दोबारा मैं सिलेक्ट करूंगा। सेम थिंग कंट्रोल 1 से ही मैं आगे बढ़ूंगा और उस बॉर्डर वाले मेनू में जाऊंगा, उधर सिलेक्ट करके उस जो थिक लाइन है उसको सिलेक्ट करके उधर आउटर और इनर दोनों लाइन थिक कर दूंगा। तो उससे मेरा डेटा का लुक ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आता हूँ नेक्स्ट, जो टॉप वाला लाइन है जो हेडर लाइन बोलेंगे जिसको, तो उसमें मेरे को कलर भी कुछ फिल करना है। तो सेम कंट्रोल 1 वाले मेनू में ही आपका फिल ऑफ करके ऑप्शन है, उसमें जाएंगे हम, जो अपने को अच्छा लगता है वो कलर सिलेक्ट करेंगे। ये कलर चूज करना वो आपके ऊपर है, आप कौन सा कलर चूज करते हैं। टॉप वाली हेडर लाइन का हमने कलर चूज किया और ये हमारा डेटा तैयार हो गया। ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।